गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके अंदर हमने किया था बच्चों क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो आज की हमारी टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले। तो टाइप स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो। मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छी तरीके से आपको सिखा चुका हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले क्या है, तो आप वहाँ पे जाके उन्हें दोबारा से देख सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, जैसे ही आज की वीडियो ख़त्म होगी बच्चों, आपको वीडियो के लास्ट में एक असाइनमेंट मिलेगा जिसे आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो और सोल्व करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक। मैथ करने का जो तरीका है प्यारे बच्चों वो एक ही है, जितना कि मैं हर बार आपको बताता आया हूँ और बार बार मुझे बताना पड़ता है क्योंकि आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो मैथ करने का जो तरीका है वो फोकस करो गिवन पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करो। कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा दिमाग में रहेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और एक वीडियो देखने का सही एटीट्यूड, सही तरीका अपनाओ। जिन बच्चों को मैथ में दिक्कत है या कमज़ोर है वो पूरी की पूरी वीडियो को एक साथ बिल्कुल भी ना देखे। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा थोड़ा देखे फिर उसे समझे फिर आगे चले, थोड़ी वीडियो देखे फिर समझे फिर उसे आगे चले। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो एक बार मैं फॉर्मूले आपको बता जरूर देता हूं बच्चों, मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, तो एक दो फॉर्मूले से समझा देता हूं और थोड़ा बहुत हमारे टॉपिक। तो बच्चे जैसे कि आपको पहले ही पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं बच्चों जिन दो एंगल का सम कितने डिग्री है, 90। यानी कि आज का टॉपिक जो है वो हमारा प्योरली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि दो एंगल का सम कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। फॉर्मूले क्या है एक ही पेयर से समझाऊंगा, बाकी आपने लिख रखे हैं, पहले ध्यान से समझना। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है बच्चों, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है कोस की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, कोसाइन। कोसाइन, को का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट और साइन इसका मतलब जो कोसाइन यानी कि जो कोस होता है वो साइन का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों किस में बदलेगा, कोस। और इसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। समझ पा रहे हो। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा कोट, कोट मतलब कोट टेंजेंट। ठीक है बच्चों, और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, कोसेक मतलब कोसेक। ठीक है, को मतलब कॉम्प्लीमेंट जो कि कई बार है, तो कोसेक सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में बदलेगा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। क्यों का जवाब मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो पार्ट नंबर 1 में दिया है, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिए हैं, पार्ट नंबर 3 में भी समझाया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है, क्वेश्चंस में बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा बच्चों, हमें ऐसे दो एंगल ढूंढने हैं जिन दो एंगल का सम कितने डिग्री हो प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 37 + 53, अगर मैं इन दोनों एंगल का सम कर दूं तो कितने डिग्री आ रहा है, 90। इसका मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले लगा सकता हूँ। अब लगाने कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो बच्चों आपको इतना करना है, आप अच्छी तरीके से मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ 4 + 5 9 है, तो क्या मैं 4 को 9 - 5 लिख सकता हूँ, 4 आएगा। या 5 को मैं 9 - 4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, तो 4 की जगह ये लिख सकता हूँ और 5 की जगह ये लिख सकता हूँ। सिमिलर कॉन्सेप्ट, इन दोनों का सम 90 है, तो क्या 37 की जगह प्यारे बच्चों मैं 90 - 53 लिख सकता हूँ। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत। अब आप कहोगे आपने इसकी जगह क्यों लिखा, ठीक है, आपको कोई एक एंगल चेंज करना, आप इसकी जगह भी लिख सकते हो, 53 की जगह 90 - 37 लिख सकते हो। लिखा क्यों, ताकि मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ, शेप में आ जाए। कोस 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो कोस 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों क्या आ गया, साइन थीटा। डेट मीन्स साइन 53। समझ पा रहे बच्चों ये कैसे आया, फिर से ध्यान से समझ लो। ठीक है, कोस 90 माइनस ये जो भी एंगल इसे थीटा कहेंगे, कोस 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बच्चों, बार बार नहीं लिखूंगा, एक दो क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा के। कोई प्रॉब्लम बच्चों, उसके बाद साइन 53 डिवाइडेड बाई साइन 53 कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1।
समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? कोई नहीं, अगले पार्ट पे आओ। फिर से देखो बच्चों, इन दोनों का सम 41 में अगर मैं 49 जोड़ दूं प्यारे बच्चों तो कितना आ रहा है 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। करने कैसे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर वाला चेंज किया था, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो मैं इस एंगल को 90 माइनस 41 लिख सकता हूँ। चाहे तो आप माइनस करके देख लो, 90 में से 41 गया, कितना बच गया 49, यानी कि मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ एक ही बात है। अब सवाल ये उठता क्यों, इसलिए बच्चों की कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा। समझ पा रहे हो बात को? और नीचे साइन थीटा ऑलरेडी है ही, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों 1। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे आ जाओ यहाँ पर। फिर से देखो प्यारे बच्चों, इन दो एंगल का सम कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो मैं एक एंगल को क्या कर सकता हूँ चेंज, तो tan 54 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 36। ठीक है बच्चों, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट 36 डिवाइडेड बाय कोट 36 और कैंसल आउट करके प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 1। समझ पा रहे हो बच्चों? इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना बच्चों, कौन सा एंगल चेंज करना, आप ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हो नीचे वाला भी, बशर्ते आपको बस दिमाग में ये चीज़ें रहनी चाहिए कि इन दो एंगल का सम कितने डिग्री होता है 90 डिग्री। आ जाओ इन दोनों में बच्चों प्यारे, ध्यान से देखो 36 प्लस 54 कितना है 90 डिग्री। तो क्या प्यारे बच्चों मैं इस 36 की जगह 90 माइनस 54 लिख सकता हूँ। ठीक है, आप एक बात का जरूर ध्यान रखें बच्चों, आप किसी एक एंगल को चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाले एंगल को चेंज करोगे या नीचे वाले एंगल को चेंज करोगे। ठीक है, ये 54 डिग्री है प्यारे बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस 36। कोई प्रॉब्लम? कोस 36 एज इट इज। समझ पा रहे हो बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, नीचे कोस थीटा ऑलरेडी है ही बच्चों। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कोस, नीचे ऑलरेडी कोस है ही। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोस 54 से कोस 54 कर दिया, कोस 36 से कोस 36 कर दिया, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत बच्चों? तो बेसिकली इस टाइप में आपको क्या ढूंढना है बच्चों, वो दो एंगल जिन दो एंगल का सम कितने डिग्री हो 90 डिग्री हो, उसके बाद एक एंगल को चेंज कर दोगे ताकि आप इस शेप में ला सको, और इस शेप में लाने के बाद आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। तो देखो बच्चों अगला पार्ट, फिर से इन दोनों एंगल का सम आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कितने डिग्री है 90, इन दोनों एंगल का सम भी कितना है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। डेट मीन्स हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या छूट देता है बच्चों, हम किसी भी एक एंगल को क्या कर सकते हैं चेंज। तो प्यारे बच्चों 53 को क्या हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 37। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, इसी तरीके से बच्चों क्या हम 80 डिग्री को 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो? tan 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों tan थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा। कोट 37 से कोट 37 कट गया, tan से ये कट गया, 2 1 जा 2 माइनस 1, और 2 में से 1 गया, कितना बच गया बच्चों 1 बच गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, फिर से आ जाओ, देखो यहाँ पे 50 प्लस 40 का सम कितने डिग्री है बच्चों 90 डिग्री। 40 प्लस 50 का सम कितने डिग्री है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना, एक एंगल को चेंज करना है। क्या मैं 50 की जगह 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ बच्चों, इसको एज सच रखो। ठीक है, कोस 40 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, चले आगे बच्चों, सेक 90 माइनस थीटा। अगर कहीं भी भूल जाओ तो याद रखो बच्चों, सेक कोसेक, कोसेक को मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो किस में चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, साइन 40, कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों सेक, सॉरी साइन। ठीक है, और ये कोसेक है। अब आप देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से अलग आ गया, इस सिचुएशन में आने के बाद हमारी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही थी। ठीक है बच्चों, कैंसिल तो यहाँ पे भी होगी बशर्ते आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूले, जितने ज़्यादा दिमाग में फॉर्मूले रहेंगे उतना ही तेज़ दिमाग काम करेगा बच्चों। तो अगर आपको याद है कोसेक साइन का उल्टा है, तो कोसेक की जगह मैं 1/sin लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हमें अच्छी तरीके से पता है बच्चों, इधर भी कोसेक जो है
वो साइन का उल्टा है, तो कोसेक की जगह मैं 1/sin लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता बच्चों? कोई दिक्कत? साइन 40 से साइन 40 कैंसिल आउट 1, कोस 50 से कोस 50 कैंसिल आउट 1, और 1 + 1 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें दो एंगल देखने पे लगे कि उनका सम 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो 90 डिग्री ही दिखेगा। यहाँ पे इन दोनों एंगल को देखो बच्चों, तो किसी को लगे कि ये 90 डिग्री नहीं है तो आप इन्हें प्लस करके देख लो। 40 - थीटा + 50 + थीटा। बच्चों आपको पता माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसल आउट, 40 - 50 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। तो यानी कि हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या इजाज़त देता है? ध्यान से देखना, यहाँ 80 था 10, तो इस 80 की जगह आपने क्या लिखा? 90 - 10, यानी कि ये दूसरे वाला एंगल, ठीक है। और कहीं भी देखो 40 50, 40 की जगह आपने क्या लिखा? 90 - 50, ये 50 कौन से वाला एंगल? दूसरा। क्या इसी तरीके से मैं इस एंगल को हटा के प्यारे बच्चों 90 माइनस ये वाला एंगल लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बच्चों? चलो ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है प्यारे बच्चों? कोस 90 - थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया प्यारे बच्चों? कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? 0। समझ पा रहे हो बच्चों? एक ही कॉन्सेप्ट है बच्चों, छोटे से छोटे क्वेश्चन में, बड़े से बड़े क्वेश्चन में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला एक ही कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, उनमें से एक एंगल को चेंज कर दो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस टॉपिक के कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन हो बच्चों, कुछ अलग नहीं होना, यही छोटी छोटी चीज़ों को वो ऐड करके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना देता है। कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। ओ की चीज़ के ऊपर ये पूरा टॉपिक है बच्चों। बस आपको ये ढूंढना है कि ऐसे कौन से दो एंगल है जिनका सम कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो प्यारे बच्चों, 55 + 35 कितने डिग्री है? 90 डिग्री। डेट मीन्स मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इस केस से हमें कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा बाहर। साइन, ठीक है। 35 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 90 - 55, नीचे कोस 55 एज सच। समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है, इधर आ जाओ। फिर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है बच्चों, तो क्या मैं 55 की जगह 90 - 35 लिख सकता हूँ? ठीक है। नीचे साइन 35 एज इट इज, ठीक है। नीचे 2 कोस 60, ठीक है। ये इसका सम किसी के साथ 90 डिग्री है ही नहीं, तो इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा अभी के लिए। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, जब यहाँ फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो। और आपको अच्छी तरीके से याद है प्यारे बच्चों, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? साइन 90 - थीटा प्यारे बच्चों क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस 55 डिवाइडेड बाय कोस 55। समझ पा रहे? कोस 90 - थीटा प्यारे बच्चों साइन थीटा, साइन 35 साइन 35, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? 2 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोस 55 से कोस 55 कैंसिल आउट 1, 1 का स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चों 1 ही आएगा। साइन 35 से साइन 35 कैंसिल 1, 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 ही आएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल किया 2 - 1/2, ठीक है बच्चों। 1 + 1 2 - 1/2 विच इज इक्वल्स टू 3/2। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन कर ले, कुछ भी कर ले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। इधर आ जाओ बच्चों, ठीक है। 47 को क्या लिख सकते हैं? 90 - 43। इसी तरीके से कोस 43, समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ठीक है, का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, वही सेम 43 90 - 47, नीचे साइन 47 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 बच्चों। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1/√2। ये वैल्यू याद करो बच्चों, और नहीं तो हाथ वाला तरीका सिखाया था प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वो मैंने वीडियो पार्ट 1 में भी सिखाया, पार्ट नंबर 3 में भी, वहाँ से जाके ये तरीका सीख सकते हो कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किस एंगल पे क्या वैल्यू होती है। समझ पा रहे हो बच्चों? साइन 90 - थीटा कितना हो गया प्यारे बच्चों? कोस थीटा। तो कोस 43 डिवाइडेड बाय कोस 43, ठीक है। कोस 90 - थीटा कितना आ गया बच्चों? साइन थीटा। तो साइन 47 डिवाइडेड बाय साइन 47, ठीक है। 4 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। कोस 43 से कोस 43, 1 का स्क्वायर 1,
साइन 47 से साइन 47 कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 4। कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हो तो चाहे फिर आर डी शर्मा आए, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आए, चाहे कोई और बुक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जब आप दिमाग से चीज़ें करते हो, समझ के चीज़ें करते हो, और तब आप रटने की कोशिश करते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ और आप अटक जाओगे। कोई प्रॉब्लम? चले आगे। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू दे रखी है बच्चों। आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन बेशक किसी भी तरीके से आ जाए, आपको वही सोचना है कि किन दो एंगल का सम 90 डिग्री है, बात खत्म। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो प्यारे बच्चों, कोस 12 डिग्री में 78 डिग्री ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोस 30 इसमें कोट 38 डिग्री में 52 ऐड करो कितना आ जाए 90 डिग्री। एक एंगल बच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल ऐसा एंगल है जिसके ऊपर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है। समझ पा रहे हैं बच्चों बात? तो कोट 12 डिग्री को प्यारे बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 78, क्योंकि 90 में से 78 गया, कितना बच गया 12। इसी तरीके से बच्चों कोट 38 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 52, कोट 52 एज इट इज। ठीक है बच्चों, कोट 78 भी एज इट इज, और कोट 60 की वैल्यू, कोट 60 की याद नहीं रहती तो tan 60 की वैल्यू याद रहती है बच्चों। tan 60 की होती है √3, तो कोट 60 की कितनी होगी 1/√3। समझ पा रहे हो बच्चों बात? कोई दिक्कत परेशानी? आपको पता है कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? tan थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा। ठीक है, कोट। अब आपको पता है बच्चों कोट, इसको ध्यान से देखो जो मैंने बॉक्स में लिखा है, कोट का उल्टा कौन होता है? कौन होता है? tan। तो क्या मैं इस कोट 52 की जगह प्यारे बच्चों 1/tan 52 लिख सकता हूँ? इन द सिमिलर मैनर बच्चों इस कोट की जगह भी मैं tan 78 लिख सकता हूँ 1/√3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो आप देखो बच्चों tan 52 से tan 52 कैंसिल आउट, tan 78 से tan 78 कैंसिल आउट। ठीक है, ये कट के 1 आ गया, बच कितना गया सिर्फ 1/√3, और यही हमारा फाइनल क्या है आंसर। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो अगले क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में फिर से ढूंढो बच्चों ऐसे दो एंगल जिनका सम कितने डिग्री हो 90 डिग्री। ये देखो बच्चों, ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों एंगल का सम, ये एक जो बच गया तो इस एंगल की वैल्यू हमें पता है। ठीक है बच्चों, तो करें tan 5 डिग्री को प्यारे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 85। कोट tan 25 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 90 माइनस 65। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√3। tan 65 एज इट इज और tan 85 एज इट इज। पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दूं बच्चों, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री है ना, उनमें से सिर्फ एक ही एंगल चेंज करोगे, दोनों चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों कोट। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कोट 1/√3। tan की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं 1/कोट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है, पहली वीडियो में सिखाया था बच्चों tan का उल्टा कोट होता, कोट का उल्टा tan। तो tan की जगह 1/कोट लिख सकते हैं और कोट की जगह 1/tan लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कोट 85 से कोट 85 कैंसिल आउट, कोट 65 से कोट 65 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1/√3। कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम? चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं बच्चों। इन क्वेश्चन में बड़ा कुछ नहीं हो ना, कॉन्सेप्ट एक ही है, वो दो एंगल ढूंढो जिन दो एंगल का सम कितने डिग्री हो 90 डिग्री। बाकी किसी भी चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखो इन दोनों एंगल का सम कितने डिग्री है 90, इन दोनों एंगल का सम कितने डिग्री है 90। ये चेन अभी सोल्व करने सिखाई बच्चों, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो किस तरीके से कर सकते हैं, इस 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 90 माइनस 20। ठीक है, नीचे साइन 20 ऑलरेडी है। ठीक है, कोस 55, इस 55 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 90 माइनस 35 कोसेक 35। कोई दिक्कत बच्चों? इस सीरीज का आपको समझा दिया है बच्चों। तो आप यहाँ देखो ये 5 वैल्यू है तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, बस एक वैल्यू बचती है। तो इधर ये 5 85 से कैंसिल हो जाएगा, 25 65 से, यानी कि tan 45। तो मैं इस सीरीज का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कितना आएगा बच्चों 1। ध्यान रहे आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, जैसे मैंने ये दिखाया है।
कोई दिक्कत बच्चों? अगर आपसे आंसर ना हो, सोल्व ना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है बच्चों। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है प्यारे बच्चों? साइन थीटा। ठीक है, नीचे भी ऑलरेडी साइन 20 है ही। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है प्यारे बच्चों? साइन थीटा। ये है कोसेक। बच्चों कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन। तो क्या कोसेक की जगह हम 1/sin लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में 1 लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। साइन 20 से साइन 20 कट गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1। साइन 35 से साइन 35 कट गया, कितना आ गया? 1। 1/1 सोल्व करके कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2। कोई दिक्कत बच्चों? समझ पा रहे हो बात को? ये 4th क्वेश्चन बच्चों आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और अभी ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताओ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत अभी तक जितना कराया? चले आगे। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा ये रहा। हमें क्वेश्चन की लेंथ देख के घबराने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमें इस चीज़ से घबराने की जरूरत है कि हमें जो प्रूव करना वो कैसे आएगा। आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसे आएगा, आपको फ़र्क पड़ता है कि आपको दिया क्या गया है प्यारे बच्चों। हमेशा आपको फोकस करना है इस चीज़ पे, ना कि इस चीज़ पे। ठीक है, हम जब इस चीज़ को जितना सिंप्लीफाई कर चुके होंगे, जितना हम सोल्व कर सकते हैं उतना कर चुके होंगे, तब जाके इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जबकि हमारा ये टॉपिक है प्यारे बच्चों, तो हमें दे रखा है a+b = 90 डिग्री। तो क्या बच्चों मैं यहाँ से a की वैल्यू 90 - b लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यानी कि अब मैं बेसिकली अगला स्टेप क्या कर सकता हूँ, इस पूरे LHS में जहाँ जहाँ एंगल a है, क्या मैं वहाँ पे 90 - b लिख सकता हूँ बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं LHS लेके चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, और इस LHS में जहाँ जहाँ एंगल ए है प्यारे बच्चों, वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 90 - b। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? 90 - b। आंसर जो आना होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। बस हमें इतना करना है, जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है एंगल ए, उसको रिप्लेस कर दो बच्चों। किससे? 90 - b से रिप्लेस कर दो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी? साइन स्क्वायर b अपॉन में कोस स्क्वायर a, कोई दिक्कत? और इसे एक ही जगह हम क्या लिख देंगे? 90 - b। ठीक है बच्चों, जैसे ही हमने a को 90 - b से रिप्लेस किया प्यारे बच्चों, हमें फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिल गया? tan 90 - थीटा कितना है बच्चों? कोट थीटा। tan 90 - थीटा क्या प्यारे बच्चों? कोट। तो ये कितना आ गया? कोट b। ठीक है, ये कितना है? tan b। tan 90 - थीटा कितना आ गया प्यारे बच्चों? कोट b। ये भी कितना है? कोट b डिवाइडेड बाय साइन 90 - थीटा कितना आ जाएगा? कोस b सेक b। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर b एज इट इज। ठीक है, कोस 90 - थीटा कितना आ जाएगा? साइन। अब आप देख सकते हो बच्चों, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब tan को 1/कोट भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, या कोट को 1/tan, जो आपका मन करे। ठीक है, कोट इंटू कोट कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर b डिवाइडेड बाय कोस बी सेक बी को बच्चों हम 1/कोस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? -1। ठीक है बच्चों, कोट बी से कोट बी कैंसिल आउट हो गया, कोस बी से कोस बी, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट कोट स्क्वायर बी। समझ पा रहे हो बच्चों? स्क्वायर से रूट कट के खाली कितना आ गया? कोट बी। अब आप कहोगे सर अच्छा मजाक कर रहे हो, हमें तो प्रूव करना है, tan ए आ गया क्या? कोट बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, मैंने आपसे कहा था जितना सोल्व हो सकता है उतना करो, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मैं a को 90 - b लिख सकता हूँ, तो क्या b को 90 - a नहीं लिख सकता? क्या मैं इस b को रिप्लेस करके प्यारे बच्चों मैं 90 - a नहीं लिख सकता क्या? कोट 90 - थीटा कितना होता है बच्चों? tan थीटा। और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई दिक्कत? बच्चों जब जब आप रटने की कोशिश करते हो, वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। एक क्वेश्चन उसने यहाँ ये दिया, फिर यहाँ ये दे दिया, यहाँ रूट था वहाँ रूट नहीं था, और बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ tan प्रूव करना, वहाँ क्या करना है? कोट प्रूव करना है। कुछ नहीं करना बच्चों, बिल्कुल जो सेम स्टेप आपने यहाँ अप्लाई किए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आप ये अप्लाई करते जाओ, और इसका आंसर आपका आया या नहीं आया मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, खुद से ट्राई करो। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा।
अब आप देख रहे होगे ये क्वेश्चन पिछले सभी क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है, और अगर आपने अभी तक जितना भी किया है, अगर आप रट के कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ जो फोकस करना है, जो दिया है उस पर करते चलो, आपको नए क्वेश्चन से कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो किसी भी बुक का क्यों ना हो। ठीक है, हमें क्या दिया है प्यारे बच्चों, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, इसके अलावा हमें और भी कुछ गिवन नहीं दिया, कुछ भी गिवन नहीं दिया। अगर ये 3 एंगल इस ट्रायंगल के हैं प्यारे बच्चों, तो आपने 9th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और कुछ गिवन नहीं है। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसी का सहारा लेके हमें आगे बढ़ना है। अब अगर मैं यहाँ LHS में देखूँ तो यहाँ B प्लस सी है प्यारे बच्चों, क्या है, B प्लस सी। तो क्या एक बात मुझे बता सकते हो, यहाँ से अगर मैं एंगल B प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहूँ प्यारे बच्चों, तो कितनी आएगी, 180 माइनस एंगल ए। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो? तो जो मेरे पास था, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया। अब मुझे जो प्रूव करना है प्यारे बच्चों, मैं उसका LHS लेके चलता हूँ, और LHS में मुझे क्या है, साइन B प्लस सी बाई 2। फिर से कहूँगा बच्चों, आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इससे कैसे आएगा, ना ही आपको सोचना है, आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ गिवन पे। और गिवन आपको सिर्फ ये था, उसका जितना यूज कर सकते थे हमने कर लिया, हमने LHS लिखा। अब आपके सामने B प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस एंगल ए। आप खुद बताओ, क्या इस B प्लस सी की जगह मैं 180 माइनस एंगल ए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? ठीक है, अब आप समझदार हो प्यारे बच्चों, ये नीचे जो 2 लिखा है इसको 180 के नीचे भी लिख सकता हूँ, ए के नीचे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता है नहीं लिख सकता? 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, 180 को 2 से डिवाइड करूँगा प्यारे बच्चों 90, ठीक है, माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस थीटा। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत? सिमिलरली यहाँ पे भी आए, पहले 2 स्टेप बच्चों सेम रहेंगे, ठीक है, उसके बाद B प्लस सी की वैल्यू वहाँ पे भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते? बिल्कुल रखो, ट्राई करना है, ठीक है। मैं इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। B प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ पे LHS लेके चल रहे हैं बच्चों, पुट करते हैं कोस, तो कितनी है B प्लस सी की वैल्यू, 180 माइनस ए बाई 2। इस 2 को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिख सकते हैं बच्चों, 180 डिवाइडेड बाई 2 और 1/2। 2 से इसको कैंसिल किया प्यारे बच्चों 90, तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। हो गया प्रूव। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? तो क्वेश्चन कोई भी आए, कैसा भी आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या क्लियर है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन के गिवन पे, ना कि उस चीज़ पे जो हमें प्रूव करना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप समझ पा रहे होगे। कोई दिक्कत? चला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, फिर से क्वेश्चन चेंज हो गया है बच्चों, इस बार आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताना, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा। होता है या नहीं होता? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? क्या मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मैं कोस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता है या नहीं लिख सकता? क्योंकि चाहे मैं इसको इसके बराबर लिखूँ या इसको इसके बराबर लिखूँ, बात तो एक ही है प्यारे बच्चों, है या नहीं है? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो सेक है, क्या इस सेक की जगह, इस सेक की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता है नहीं लिख सकता? और इसका RHS है ये, ठीक है बच्चों। एक बात और ध्यान रखना हो, यहाँ हमें प्रूव नहीं करना है LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कैंसल आउट। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं बच्चों, ये कैंसिल जरूर होता है, पर आप कैंसिल ऐसे नहीं करोगे, ऐसे कैंसिल करने का मतलब होता है डिवाइड, और एक्चुअली में ये डिवाइड नहीं होता, ये एक टेक्निकल रीजन है, इस चीज़ के बारे में आप हायर क्लासेज में ही समझ पाओगे। फिलहाल के लिए ध्यान रखो, बस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्चुअल में कैंसिल नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। तो यानी कि जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, या फिर इस तरीके से आप कह सकते हो, कोसेक ये एक एंगल है, कोसेक ये एंगल, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होने चाहिए। कई बच्चे जाने या अनजाने में गलती करते हैं, कोसेक से कोसेक कैंसिल कर देते हैं। बच्चों कैंसिल मत करना, क्योंकि कैंसिल करने का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिवाइड करना, ठीक है, और आप डिवाइड नहीं कर रहे हो यहाँ पे, और ये डिवाइड हो भी नहीं सकते, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये माइनस का 4 थीटा इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस।
ये 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 20 कितना आ गया 110, और थीटा प्लस 4 थीटा 5 थीटा कैंसल आउट हो गया 22 डिग्री। तो प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चों? किसी भी तरीके से आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इधर आ जाओ बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा लिख सकता हूँ, तो क्या इस साइन थीटा की जगह कोस 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? लिख सकता है नहीं लिख सकता? एज इट इज। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? ठीक है, कोस से कोस कैंसिल नहीं होता, ध्यान रखना, पर अगली लाइन में से हटा दो। इसको क्यों हटा सकते हो आप ये भी कह सकते हो सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर कोस ये जो भी थीटा है और इधर ये कोस जो भी थीटा बराबर होगा, लेकिन हायर क्लासेस में जाके ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं अगर अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो बस अभी इतना ध्यान रखो, कोस की अगर वैल्यू बराबर है तो थीटा भी, थीटा मतलब एंगल भी बराबर होंगे। 3 थीटा उधर जाके प्लस, ये 6 इधर आके प्लस, तो कितना आ गया प्यारे बच्चे 4 थीटा 96। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 4 2 जा 4 4 जा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 24 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको ट्राई कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। जैसे ही अभी ये वीडियो खत्म होगी प्यारे बच्चों, आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के बाद उस असाइनमेंट को जरूर ट्राई करें, क्योंकि जब आप असाइनमेंट ट्राई करोगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि कितनी चीज़ें आपको समझ में आई है और कितनी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं। बेसिकली बच्चों, आप सभी को इल्यूजन से बचना है। मैथमेटिक्स के अंदर अक्सर हम सभी को एक इल्यूजन हो जाता है। इल्यूजन क्या होता है? जब क्वेश्चन हम देख के पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि क्वेश्चन हमें समझ में आ रहे हैं और हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें करने बैठते हैं तब वो क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होते। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप वीडियो देखो अच्छी तरीके से, और वीडियो जब आप देख लो और आपको लगे कि चीज़ें समझ में आ गई है, तो आपको वीडियो के लास्ट में जो असाइनमेंट दिया गया है वो आपको सभी को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हो 9990070810। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।